आइए दोस्तों, आपको कानन पेंडारी जू में सांप घर दिखाते हैं, जिसमें तरह तरह के सांप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से सांप इस जू में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं भारतीय अजगर के बारे में दिया गया है, और वहाँ पर देख सकते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा अजगर है जो कि सोया हुआ है। और यहाँ पर धामन सांप के बारे में दिया गया है, जो कि लगभग हर जगह या आपके आसपास भी ये सब पाए जाने वाला ये सांप होते हैं। और वहाँ पर देख सकते हैं जो एक मटका है उसी के नीचे लिपटा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक बहुत ही अजीबोगरीब हमको नाम सुनने को मिला, दबोइया। ये दबोइया रसेल वाइपर होते हैं, जो कि बहुत ही जहरीले सांप होते हैं। और भारत के अधिकांश भागों में पाए जाने वाले भारी शरीर वाला लगभग 1 मीटर लंबा यह सांप जंगलों और कांटेदार जंगलों और कैक्टस के झुरमुटों में रहना पसंद करता है। मुख्य रूप से ये चूहा खाते हैं और बहुत ही ये विषैले भी होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये रसेल वाइपर। इस चिड़ियाघर में आते हैं तो आपको बहुत ही जहरीला सांप रसेल वाइपर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये जो कानन पेंडारी जू है, यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसे ऐसे जहरीले सांप भी यहाँ पर देखने को आसानी से मिल जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही आराम से ये सोया हुआ ये रसेल वाइपर है। ये इतना मंद है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी डेथ हो गई हो, लेकिन ये बहुत ही आक्रामक रूप ले लेते हैं जब कोई इनको टच करता है। तो ऐसे सांपों से आप दूरी रहिए तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही जहरीले होते हैं। और ये रसेल वाइपर के बारे में दिया गया है। और आज मैं पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ दबोइया, किसे दबोइया भी कहते हैं रसेल वाइपर को। और ये नाम भी देख सकते हैं, ये बैंडेड करैत हैं, जो कि बहुत ही जहरीले होते हैं। कहते हैं कि ये बहुत ही विषैला जीव होता है, भारत का सबसे विषैला जीव यही होता है, उसके बाद ही कोई और सांप होते हैं। और इनके जो शरीर पर होते हैं ये बैंडेड की तरह ये धारी धारी बने हुए होते हैं। और वहाँ पर देख सकते हैं एक मटका टाइप का है, फूट गया है, और उसी के अंदर ये बैंडेड करैत है, और इसको हिंदी में अहिराज भी कहते हैं। तो कानन पेंडारी चिड़ियाघर में आते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे जहरीले जहरीले सांप भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर पहली बार कुछ ऐसे नाम भी है जो कि मैं सुन रहा हूँ। हालांकि सांप तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जो कि आपको चिड़ियाघर में ही आने पर पता चलता है कि कितने प्रजाति के सांप होते हैं। तो ये इसके बारे में दिया गया है, और नीचे में लिखा भी गया है यह विषैला जीव है। तो ऐसे सांपों से आप दूरी रहिए तो बेटर है। और यहाँ पर भारतीय अजगर के बारे में दिया गया, और ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं एक लकड़ी का बोटा है, और उसके ऊपर ये आराम से ये सोया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही भारी शरीर होता है ये भारतीय अजगर का, और इसका जो सिर है ये ऊपर की तरफ भी कर रहा है। अगर ये ग्लास नहीं लगा होता तो शायद और अच्छे ढंग से दिख पाता। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस चिड़ियाघर में आते हैं तो आपको ये भारतीय अजगर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही भारी शरीर वाले ये अजगर होते हैं। और ये भारतीय अजगर के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अपना जो मुंडी है ये ऊपर की तरफ कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये इधर की तरफ कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये शिकार की तलाश में हो। अगर ये किसी चीज़ को अगर पकड़ लेते हैं तो उसे छोड़ते नहीं हैं, पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। काफ़ी अच्छा लगा ये भारतीय अजगर देखकर। और ये देख रहे हैं ये सामने की तरफ ये हिल डुल रहा है, शायद कोई जगह खोज रहा है निकलने के लिए, लेकिन ये ग्लास के अंदर पूरी तरह से ये पैक है, जिसकी वजह से ये बाहर भी नहीं निकल सकता। ये अपना सर आगे की तरफ कर रहा है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
और ये गोह के बारे में दिया गया है। ये भी एक सांपों की ही प्रजाति होती है, हालांकि इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर भी है इसी चिड़ियाघर में। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये भारतीय दुमुहा के सांप के बारे में दिया गया है, दुमुही सांप। और ये जो मटका है, इसी मटके के नीचे वो छिपा हुआ है। शायद वो बाहर आता तो और अच्छे ढंग से दिख पाता, लेकिन उस मटके के नीचे ही छिपा हुआ है। और ये इसके बारे में दिया गया है। ये जो दुमुहा सांप होते हैं ये विषैले नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर कुछ लोगों को भ्रम के कारण इनकी भी लोग जान ले लेते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो विषैले सांप नहीं होते हैं, किसी भी कंडीशन में ऐसे जीव को नहीं मारना चाहिए। और ये कॉमन करैत, जो कि बहुत ये विषैले होते हैं और भारत के लगभग हर हिस्सों में पाए जाते हैं। कॉमन करैत के बारे में ये दिया गया है, लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे इस वाले बाड़े में, तो शायद हमको ये नेवला दिख रहा है, जो कि सांप और नेवला की जो दुश्मनी होती है, शायद वो हमें याद आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग उसमें उसी चीज़ के लिए इसमें नेवला को डाला गया हो कि ताकि लोग आपस में लड़ें। लेकिन यह गलत है। अगर सांप के बारे में दिया गया है तो इसमें सांप ही होना चाहिए, इसमें नेवला नहीं रहना चाहिए। ये ग्लास की वजह से दिख नहीं पा रहा है, वरना ये अच्छे से दिख पाता। तो चलिए आगे दिखाते हैं आगे और क्या है। ये धामन के बारे में दिया गया है, रैट स्नैक। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय नाग। ये गेहुआ कलर का इसके बारे में दिया गया है और ये बहुत ही जहरीले होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये ग्लास की वजह से अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, चमक पड़ रही है। शायद वो कहीं छिपा हुआ होगा, हमें तो दिख नहीं रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी भारतीय नाग के बारे में दिया गया है और इसमें भी कहीं हमें दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं भारतीय नाग, जो कि ये हमको ये दिख गया और फन फैलाए हुए ये भारतीय नाग है। पास से देखिए, यहाँ पर आप हमको दिख ही गया। ये जो भारतीय नाग होते हैं बहुत ही जहरीले होते हैं। और ये गेहुआ कलर का है, सॉरी ये डोमा कलर का है। इसे कोबरा भी बोलते हैं, कोबरा स्नैक। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना खतरनाक ये डेंजरस मूड में है। और ये फन फैलाए हुए लगता है शायद बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जाली की वजह से ये बाहर भी नहीं निकल सकता। तो बहुत ही जहरीले होते हैं ये भारतीय नाग, और इसे कोबरा भी बोलते हैं। तो इस कारण पेंडारी जू में बहुत जहरीले सांप भी आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। आइए उस साइड देखते हैं, उस साइड में भी सांप है। इसमें क्या है आइए आपको दिखाते हैं पास से। ये अजगर के बारे में दिया गया है। शायद हमें लग रहा है कि इसमें तो शायद कहीं है नहीं। शायद इसमें अजगर एक टाइम हुआ होगा, लेकिन इस टाइम तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पर भी भारतीय अजगर के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत ही आराम से सोया हुआ ये भारतीय अजगर है। इस चिड़ियाघर में दोस्तों बहुत सारे जानवर, सांप घर में तरह तरह के सांपों की प्रजाति हमको देखने को मिला। तो चलिए आगे और भी कुछ अगर देखने को मिलता है तो आपको दिखाते हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखिएगा। सांप घर में बहुत सारे हमको सांप देखने को मिले। अभी
शायद हो सकते हैं 2-4 जानवर और देखने को मिले। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये रोजी पेलिकन के बारे में दिया गया है और इसके पीछे ये रोजी पेलिकन है और बहुत ही खूबसूरत ये बनाया भी गया है इसका बाड़ा, जो कि पानी का फुहारा चल रहा है और ये पानी में ही रहने वाले ये सब पक्षी होते हैं। और अभी बहुत सारे जानवर छूट गए हैं, तो हम आपको आगे चलिए दिखाते हैं। आइए दोस्तों, आपको भारतीय लोमड़ी दिखाते हैं, जो कि लगभग देश के सभी जंगलों में ये पाए जाते हैं। और ये भारतीय लोमड़ी के बारे में भी दिया गया है। और वहाँ पर देख सकते हैं वो लोमड़ी, जो कि हमारी आवाज़ से हो सकता है कि वो पीछे छिप गया। और जो लोमड़ी होते हैं काफ़ी चालाक होते हैं और इस वाले बाड़े में लोमड़ी देखने को हमको मिला, लेकिन शायद हमारी आवाज़ सुन के वो शायद छिप गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे आपको और भी जानवर दिखाते हैं। अभी तो बहुत सारे जानवर इस चिड़ियाघर में देखने को मिलेंगे। ये जो कानन पेंडारी है, ये एक पूरा जंगल में इसे चिड़ियाघर बनाया गया है और जो भी जानवर इसमें रहते हैं उनको एक प्राकृतिक वास भी मिलता है रहने के लिए, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें भी आप देख सकते हैं ये लोमड़ी 1-2 हमको देखने को मिल रहे हैं। आइए थोड़ा सा आगे से दिखाते हैं आपको। ये सियार है, ये सियार के बारे में दिया गया है। शायद हमें कन्फ्यूजन हो गया, देखने में हमको लोमड़ी की तरह लगा, लेकिन ये दोस्तों ये सियार है। तो लोमड़ी जो था उस वाले बाड़े में था और इस वाले बाड़े में ये सियार है, देख सकते हैं। और ये भी जो जानवर हैं लगभग सभी जंगलों में ये पाए जाते हैं। तो इस चिड़ियाघर में आते हैं तो आपको बाघ, टाइगर, बब्बर शेर, लोमड़ी, सियार, अभी और भी बहुत सारे जानवर आपको दिखाएंगे। तो आइए अब आगे चलते हैं। और ये सियार के बारे में दिया गया है। ये जो कानन पेंडारी जू है काफ़ी बड़ा है और लगभग हर तरह के जानवर इस चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे जंगली नीलगाय हैं और ये सब जो जानवर होते हैं लगभग देश के सभी जंगलों में पाए जाते हैं। और इनका भोजन जो होता है वो शाकाहारी हैं। ये पत्ते होते ही पेड़ तोड़कर ये सब खाते हैं, घास फूसी खाते हैं। तो ये शाकाहारी जीव होते हैं। और इस चिड़ियाघर में आते हैं तो आपको ये नीलगाय भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ अधिकारी लोग भी आए हैं वन विभाग के, शायद देख रेख करने के लिए। हमें लगता है ये जो बाड़ा है अभी नया बनाया गया है, इसीलिए इसका निरीक्षण के लिए यहाँ पर वन विभाग के अधिकारी भी आए हैं। तो आइए आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं कि अभी और कितने जानवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कानन पेंडारी जू में लगभग सभी तरह के जीव जंतु देखने को मिल रहे हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर हिरन और मृग के बारे दोनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप जब भी आइए इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ लीजिए। जानवरों के बारे में दोस्तों जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी जानवर आप देख रहे हैं तो शायद आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन सा जानवर क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ उनका वास रहता है। तो हर चीज़ के बारे में नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी होता है। इस वाले बाड़े में जंगली बिल्ली के बारे में दिया गया है और वहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आराम से वो सोया हुआ एक जंगली बिल्ली है। तो इस चिड़ियाघर में आते हैं तो आपको जंगली बिल्ली भी देखने को मिल जाएगा। ये जो बाड़ा बनाया गया है शायद थोड़ा और पास होना चाहिए था, ताकि कोई भी जो जीव जंतु आसानी से और अच्छे ढंग से दिख पाता। और वहाँ पर देख सकते हैं एक जाली के अंदर वहीं पे वो सोया हुआ है। तो चलिए आगे दिखाते हैं अभी और क्या क्या देखने को मिलता है चिड़ियाघर में। ये गिद्ध है। गिद्ध दोस्तों नाम सुनकर ही बहुत ही कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि भारत से ये एक विलुप्त होने की कगार पे ये पहुंच चुके हैं। ये गिद्ध एक समय हुआ करता था जब भारत में बहुत सारे गिद्ध लगभग हर जगह पाए जाते थे, लेकिन इनका अत्यधिक शिकार होने की वजह से ये भारत से विलुप्त होने लगे। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि चिड़ियाघर में इनका पूरी तरह से रखरखाव किया जाता है। इनके पुनर्वास के लिए इनकी व्यवस्था की गई है और यहाँ पर यही वजह है कि ये जो गिद्ध है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा
कानन पेंडारी चिड़ियाघर घूमकर अभी आगे बहुत सारे जीव जंतु और जानवर शायद हमको और भी देखने को मिलेंगे। तो आइए अभी और क्या क्या मिलते हैं देखने को। ये भू रिछ के बारे में दिया गया है। ये मिट्टी के अंदर ज़्यादातर गड्ढा बनाकर रहने वाले ये जानवर होते हैं और शायद ये मिट्टी के अंदर ही कहीं पर छिपे हुए होंगे, तो इसमें तो कहीं है नहीं। आइए दोस्तों, आपको इस वाले बाड़े में ईमू दिखाते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े ये पक्षी होते हैं। काफ़ी विशाल शरीर भी होता है इनका, आप देख सकते हैं। वहाँ पर एक ईमू है और यहाँ पर ईमू के बारे में दिया गया है, तो आप आइए तो इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर जितने भी जीव जंतु जानवर पक्षी हैं सबके बारे में डिस्प्ले किया गया है। और यहाँ पर आते हैं तो आपको ये एक बहुत बड़ा आपको ईमू भी देखने को मिल जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ये पक्षी होते हैं। यहाँ पर दिया भी गया है रेंज ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आइए आपको थोड़ा सा पास से दिखाते हैं। काफ़ी बड़ा भी लग रहा है ये ईमू। तो चिड़ियाघर में कानन पेंडारी के जू में आएंगे तो आपको ये एक बहुत बड़ा आपको ईमू देखने को मिल जाएगा। तो आइए अभी आगे दिखाते हैं आगे और क्या है। इस वाले बाड़े में दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर हिरन हैं, चीतल भी हैं। तो और काफ़ी तरह तरह प्रजाति के इसमें इस चिड़ियाघर में ये सब आपको देखने को मिलेगा। चिड़ियाघर में दोस्तों एक ख़ास बात ये भी रहती है कि ऐसे बहुत सारे जो जानवर होते हैं आपको चिड़ियाघर में ही देखने को मिलता है। ज़्यादातर तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि कभी कोई नाम भी नहीं सुना हुआ होता है। तो ये सब जो जानवर होते हैं बहुत सारे आपको चिड़ियाघर में ही तरह तरह के देखने को मिलते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं आगे अभी और कितने जानवर देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों आपको दरियाई घोड़ा दिखाते हैं, जो कि हाथी और गेंडा के बाद सबसे ज़्यादा भारी शरीर वाले होते हैं। और वहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत ही विशाल ये दरियाई घोड़ा है। अभी जब हम इधर से लौट रहे थे तो ये पानी में था, दिख नहीं पा रहा था। तो अभी ये बाहर निकला है, तो आप देख सकते हैं कितना विशाल ये शरीर है इसका। तो इस चिड़ियाघर में आते हैं तो आपको ये दरियाई घोड़ा भी देखने को मिल जाएगा। और ये दरियाई घोड़ा के बारे में दिया गया है। इनका जो जीवन काल होता है 45 साल तक का और संरक्षण में 55 साल तक का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दरियाई घोड़ा आता है ये मूल रूप से अफ्रीकी उपमहाद्वीपों में पाए जाने वाले होते हैं और भारत में ये लाए जाते हैं। इनका संरक्षण भी किया जाता है। ज़्यादातर इनका संरक्षण चिड़ियाघरों में ही किया जाता है। तो इस कानन पेंडारी जू में आते हैं तो आपको ये दरियाई घोड़ा देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही ये विशाल भी लग रहा है ये दरियाई घोड़ा। और ये जो पानी है एक दरियाई घोड़ा इस पानी के अंदर भी है। और वहाँ पर देख सकते हैं एक और वहाँ पर भी है दीवार के किनारे। तो दो दरियाई घोड़े यहाँ पर दिख रहे हैं। तो जब हम एक बार इधर से लौट रहे थे तो ये दोनों पानी में थे, अभी ये दोनों बाहर निकले हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा ये दरियाई घोड़ा देख के। इस चिड़ियाघर में आते हैं तो आपको दरियाई घोड़ा आसानी से देखने को मिल जाएगा। जितना था दोस्तों हमने सब आपको दिखा लिया, और कुछ तो है नहीं इस चिड़ियाघर में। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।